हे गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एंजॉय। ओके, अभी मैं एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ का। कल मैंने सुना है पेरेंट्स से भी कल बात हुई थोड़ी, तो उनको बिजनेस के टॉपिक समझ में नहीं आते। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डेली एक एक टॉपिक आपको बड़े ही शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ, उसके नोट्स भी आपको दे रहा हूँ साथ में। आप उसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार सकते हो और उसको समझ भी सकते हो। तो मुझे बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पूरा वीडियो का बना के दे रहा हूँ, ये सामने आप देख रहे होंगे। आज का टॉपिक है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये चैप्टर फर्स्ट का है, बिजनेस स्टडीज़ ट्वेल्थ क्लास का। ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडी चैप्टर फर्स्ट, उसमें मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको डेली डालूंगा, क्योंकि ताकि आपको एक एक टॉपिक डेली का क्लियर होते रहे। क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बना दूंगा तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, मुझे पता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझे। स्टार्ट करें बेटा। ओके, सबसे पहले क्या है, देखो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसी तीनों मैनेजमेंट में सारे मिलके सब लोग काम करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आता है, देखो मैनेजमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड, 3 लेवल में उसको डिवाइड किया गया है। तीनों लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिसीजन अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो तीनों मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, उनका काम क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ी हाई अथॉरिटी होती है, मतलब सबसे ऊपर के जो लोग होते हैं ना किसी बिजनेस के अंदर, टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग, उसे कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनमें कौन कौन होते हैं, इसमें होता है सीईओ, कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, कंपनी का चेयरपर्सन होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग होते हैं वो सारे लोग काय में होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई बच्चे इन पोजीशन पे पहुँचे। उनका मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है कि अपने बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड करें कि हमें बिजनेस को कहाँ तक ले जाना है, उसका गोल डिज़ाइन करें, उसका विज़न डिसाइड करें, ठीक है। और साथ में कंपनी के लिए पॉलिसी बनाए, कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाए, कंपनी के लिए प्लान तैयार करें। ये सारे काम कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट के लोग। उनका काम ही होता है कि कंपनी के लिए स्ट्रेटजी तैयार करना, कंपनी के लिए पॉलिसी तैयार करना, कंपनी के लिए विज़न तैयार करना, कंपनी के लिए गोल तैयार करना, कंपनी के लिए प्लान तैयार करना। ये सारा काम कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट के लोग करते हैं, ठीक है। उनका मेन काम ही यही होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे यूजुअली हैंडल रूटीन डेली टास्क। वो डेली के काम नहीं करते, वो कंपनी का उनका फोकस कहाँ पे होता है, कंपनी को कितना आगे बढ़ाना है, कितना इंटरनेशनली करना है, कितना ऊपर तक ले जाना है। ये काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सपोज अ कंपनी टेक स्मार्टफोन, एक कंपनी स्मार्टफोन बना रही है, ठीक है, और एंटर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट। अब स्मार्टफोन से वो काय में जा रही है, काय में वो जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में जाती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से मूव फिट द कंपनी लॉन्ग टर्म विजन, हाउ मेनी मनी इन्वेस्ट एंड व्हाट स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। सिंपल एग्जांपल दिया उनने कि अभी वो कंपनी स्मार्टफोन बनाती है और सडनली अब उनने आगे डिसाइड किया कि भाई हमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना, कैसी पॉलिसी तैयार करना, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना, ये सारा काम कौन डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट के लोग। वो स्मार्टफोन भी बना रहे हैं और साथ में दूसरा बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लानिंग भी कर रही है, उसके लिए इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये सारा काम कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट के लोग। वही कंपनी को अलग अलग ब्रांचेस खोलते हैं, अलग नए नए बिजनेस में एंट्री करते हैं, लोगों से मीटिंग्स करते हैं। ये सारा काम टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं। क्लियर हो गया टॉप मैनेजमेंट आपको। नेक्स्ट उससे नीचे आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का एक ब्रिज होता है। क्या होता है, ब्रिज कह सकते हैं, ठीक है। इसका काम क्या करता है, इसमें कौन कौन सी पोजीशन होती है पहले वो देख लेते हैं। ये डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड, कॉस्ट डिपार्टमेंट का हेड, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हेड, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं। ब्रांच मैनेजर, पर्टिकुलर अलग अलग जगह आपकी ब्रांच खुली हुई है तो उस ब्रांच का एक मैनेजर होगा। जैसे आपने एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया देखा ना, उनका ब्रांच मैनेजर होता है उस टाइप का। प्लांट मैनेजर जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है, जहाँ पे फैक्ट्री चलती है आपकी। रीजनल मैनेजर मतलब कि प्रॉपर, जैसे इंदौर रीजन है, भोपाल रीजन है, नासिक रीजन है, मुंबई रीजन है, तो वहाँ का एक पर्टिकुलर हेड होता है जो पूरे रीजन का काम देख रेख करता है। ये सारी पोजीशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। इनका रोल क्या होता है, इनका रोल ये होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट
जो भी ऑब्जेक्टिव प्लान वगैरह बना रहे हैं उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना उनको, और उस काम को लोगों से करवाना, और जो भी रिसोर्सेज टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, जो स्ट्रेटजी बनाई, जो मेथड बनाई, उसके ऊपर उसके ऊपर वो काम करते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और उसके लिए जो भी रिसोर्सेस है वो सब रिसोर्सेज का व्यवस्था करते हैं, सभी को अच्छे से अरेंज करते हैं, अपने लोअर लेवल मैनेजर को पूरा काम सिखाते हैं। टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, जो प्लान बनाया, वो लोअर लेवल को मैनेजमेंट को समझाते हैं और एक्चुअल में वो सारे काम को एग्जीक्यूट करवाते हैं जैसा कि टॉप मैनेजमेंट चाहता है। ये काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। वो रिसोर्सेज की और सारे कामों को मॉनिटर भी करते हैं कि जैसा टॉप मैनेजमेंट चाहता है वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब देखना भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले का काम होता है। उसका एग्जाम्पल देख लो। टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि स्मार्टफोन लॉन्च, नया स्मार्टफोन लॉन्च करना, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग प्लान तैयार करेंगे। इनका एक प्लान ऐसा तैयार होगा जिससे कि कंपनी को उस स्मार्टफोन को कब लॉन्च करना है, कितना पैसा लगेगा, कब वो उसको एडवर्टाइज करेंगे, किस तरह को प्रमोट करना है, ये सारे काम कौन करता है? लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सिंपल एग्जांपल में टॉप मैनेजमेंट डिसाइड किया कि अब नया स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च करना है, तो मिडिल लेवल में ला क्या करेगा? फाइनेंस मैनेजमेंट से बात करेगा कि कितना पैसा आप दे सकते हो, प्रोडक्शन वाले को बोलेगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोलेगा नए नए फीचर्स कैसे ऐड करने हैं। तो सभी लोग मिल के काम करेंगे और एक नया स्मार्टफोन तैयार करके मार्केट में लॉन्च करेंगे। उसको प्रमोट कैसे करेंगे, कब प्रमोट करेंगे, उसकी एडवर्टाइज कैसे करेंगे, ये सारा काम देख रेख कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर हो गया आपको? अब आता है नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सुपरवाइजर का काम करता है या फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं, मतलब जो वर्कर के ऊपर जो हेड होता है उसे कहते हैं सुपरवाइजर। वो वर्करों से काम करवाता है कि वर्कर ठीक से काम कर, वर्कर की प्रॉब्लम सुनता है तो मिडिल लेवल को बताता है, ऊपर के उनके इंस्ट्रक्शन सुनता है, वर्कर को बताता है। तो ये वर्कर और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। उसका काम क्या होता है? ये वर्कर के बड़ी क्लोज होता है, वो वर्कर की हर प्रॉब्लम सुनता है, वर्कर के साथ उसका टच में होता है, डेली उसका उनसे बातचीत वगैरह होती है। वो काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। इसमें कौन कौन सी पोजीशन होती है? सुपरवाइजर होता है, फोरमैन होता है, टीम लीडर होता है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है। ये लोग का काम क्या है? ये वर्कर के हेड होते हैं, वर्करों को अलग अलग डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स होते हैं उनके हेड होते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको सोल्यूशन देते हैं, उनको काम के लिए गाइड करते हैं, काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, और जैसा कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं। कौन कौन सी पोजीशन है वहाँ? सुपरवाइजर, एक होता है फोरमैन, है ना, एक होता है टीम लीडर और एक होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि ऑफिस जो होता है ना कंपनी का, जहाँ पे हिसाब किताब रखा जाता है, उसका जो हेड होता है। उनका मेन फंक्शन क्या है? वो डेली के जो काम होते हैं उसको करवाना, जो भी इंस्ट्रक्शन उनको ऊपर से मिलते हैं उसके साथ रूटीन का काम करना, रूटीन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी ज़रूरत होती है, उन सबको पूरा करना, और पूरे डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, सभी को इक्वलिटी, सभी को समानता का अधिकार देना, सबको सबसे रेस्पेक्टफुली काम करवाना, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको मोटिवेट करना, जो नहीं कर पा रहा उसको हेल्प करना, उसको गाइड करना। ये सारा काम लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एक फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट सुपरवाइजर कभी कभी देखा होगा आपने कि कभी कभी शिफ्ट में काम चलता है किसी किसी कंपनी में, तो वो डे टू डे काम को डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आज इस शिफ्ट में इतना काम होगा, इस शिफ्ट में इतना काम होगा। तो शिफ्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको ठीक से काम कराए। क्लियर? तो ये तीनों लेवल के मैनेजमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ बातें समझ लो आप सिंपल वे में अगर समझ सके तो। ये स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। प्रिंसिपल टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब जो कि टीचर, जैसे अपने स्कूल के, अपने आपके स्कूल का पर्टिकुलर साइंस का एक हेड होगा, कॉमर्स का एक हेड होगा, एचओडी जिसे कहते हैं वो होगा, और बाकी टीचर्स होंगे जो क्लास के अंदर एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये सब मिलके काम करते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बड़ा ही सिंपल वे में मैंने आप समझा दिया। यहाँ तक कि आप उसको अगर समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, और एज इट इज़ भी अगर अपने पेपर में लिख दिया तो आपके काम हो जाएगा। आई होप कि आपको सिंपल सा टॉपिक बड़ा समझ में आया होगा। मैं डेली एक ही टॉपिक को आपको बड़ा ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, पूरा हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप इंग्लिश में लिख नहीं पाते हो। तो जो बातें मैंने बोली हैं, जैसे मैंने आप बोली बुक के अंदर जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को लिया, और जो बातें मैंने हिंदी में बोली उसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखना चालू कर दो। और अभी आपने देखा होगा शायद मैंने ये नोट भी दिया आपको, तो ये नोट भी आप एज इट इज़ उतार सकते हो। तो इससे आपका काम क्या हो जाएगा? काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए।
मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इस टॉपिक को आज ही आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको पूरा एग्जाम तक अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा। बुक में से थोड़ा देख लेना आपने कि कैसा है, वैसा आप याद कर लेना, और कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टेक केयर, हैव अ नाइस संडे।